हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज बहुत सारे लोग हाइपर हो रहे हैं। एक कारण है हाइपर होने का कि वो मेडिकल करा चुके हैं, वो वीज़ा स्टाम्प के लिए एम्बेसी में चला गया था। ऑलरेडी एम्बेसी में उनका पासपोर्ट वीज़ा रखा हुआ था स्टाम्पिंग के लिए, बट ये लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं उनका पासपोर्ट और उनका जो स्टाम्पिंग होना था वो फंस गया, वो पेंडिंग में चला गया। कुछ लोग मेडिकल करा के रखे हुए हैं, मेडिकल उनका पेंडिंग में है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है और प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर आपने मेडिकल कराया हुआ है गमका मेडिकल, तो अब क्या करेंगे। अगर एक्सपायर कर गया आपका मेडिकल, उस टाइम तक एम्बेसी खुला नहीं, आपका आगे का प्रोसेस हुआ नहीं, तो फिर क्या करेंगे। फिर आपका मेडिकल कराना पड़ेगा क्या, या फिर कुछ ऐसा होगा गवर्नमेंट करेगा, कुछ रिलीफ देगा आप लोगों को कि चलो भाई इसी मेडिकल पे एक्सपायर हो गया, 3 महीने के बाद भी आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाएगा। ये सब टॉपिक पे मैं आज थोड़ी सी बात करूँगा। कुछ कोशिश करूँगा आप लोगों का कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन कम हो जाए, रिलीफ हो जाए। ऐसे तो हमारे और आपके चाहने से या नहीं चाहने से कुछ तो नहीं होता है, लेकिन एक राइट इन्फॉर्मेशन होता है, एक नॉलेज होता है जिसके बेस पे इंसान सोचता है और अपना नेक्स्ट प्लानिंग करता है। ये गाइस, ये कंडीशन सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये हज़ारों और लाखों लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका सिलेक्शन हो चुका है, आगे का प्रोसेस नहीं हुआ लॉकडाउन के कारण, ठीक है। कुछ लोग मेडिकल करा के घर पे बैठे हुए हैं, उनका अभी तक रिपोर्ट नहीं पता चला कि फिट है या अनफिट है, ठीक है, वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का फिट मेडिकल लेके हाथ में रखे हुए हैं, वो क्या करेंगे। कुछ लोगों का वीज़ा आ चुका है लेकिन स्टाम्पिंग नहीं हुआ। कुछ लोग का मेडिकल और वीज़ा दोनों एम्बेसी के अंदर रखा हुआ है, गया लेकिन वापस आया ही नहीं, एम्बेसी बंद हो गई। तो इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो एक्चुअली क्या है कि कोई भी अभी किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी न्यूज़ पे, कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि इसके रिगार्डिंग क्या होगा। अगर जिसका लॉकडाउन के कारण जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया या मेडिकल एक्सपायर हो गया, उसका क्या होगा, ठीक है ना। कहीं से कोई भी न्यूज़ नहीं है, किसी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है कि 3 मई को ये गवर्नमेंट ने टाइमिंग दिया है इंडिया का लॉकडाउन खोलने के लिए, ठीक है। और भी हॉट स्पॉट जो एरिया है उसको छोड़ के, सपोज कि अगर इंडिया में खोल भी देता है, तो फिर सवाल ये होता है कि सऊदी, दुबई, ओमान, जो और जीसीसी कंट्रीज़ है, वो क्या लॉकडाउन खोल पाएंगे। इंडिया के नॉर्मल हो जाने से ये नहीं होता है। अगर इंडिया नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ खोल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर भी नॉर्मल हो। ये वहाँ आप जा रहे हो, किसी दूसरे कंट्री के अंदर में आपको जाना है, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ के का जो सिचुएशन है नॉर्मल होना चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी आपको आने के लिए, तब तक आप नहीं जा सकते हो। फ्लाइट नहीं हो सकती है, वीज़ा स्टाम्प नहीं हो सकता है। हाँ, अब इस बीच में अब आपका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है, वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना। तो इस पे 2 चीज़ निकल के आती हैं। गवर्नमेंट हो सकता है, मतलब 50-50 चांस है, 50% चांस है कि गवर्नमेंट उसी को बोलेगी ठीक है ये कंटिन्यू करो, आपको मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, या आपको वीज़ा दूसरा मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं है, और क्योंकि ये तो हो गया, नेचुरल चीज़ था। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर सोचे और थोड़ा सा उसको कंसीडर करे तो रिलीफ दे सकती है। बट अगर ये भी एक 50% चांस है कि गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, रूल इज़ रूल, अगर जो कानून है सो है। अगर ये वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, मेडिकल एक्सपायर हो जाता है, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वीज़ा एक्सपायर कभी स्टाम्प नहीं हो सकता है, मेडिकल कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए आपको फिर से नया वीज़ा मंगाना होगा, नया मेडिकल कराना होगा। तो दोनों चीज़ें हैं, इस पर एक संस्था बनी हुई है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने बात भी किया, उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि अभी कुछ बोला ही नहीं जा सकता है कि मेडिकल जो हो चुका है, अगर जो एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है, उसका क्या होगा, ये बताया नहीं जा सकता है। सेम चीज़ उन्होंने बताया जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो और भी 2-3 जगह से मैंने पता किया, काफ़ी डीपली पता किया, लेकिन कोई भी किसी तरह का कुछ मामला इसमें नहीं आ रहा है। अब सवाल ये होता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को तो मैंने बता दिया कि 50-50 चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स ओके।
अब आपको यही करना चाहिए कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, जब तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, आप जब तक सामने से कोई इन्फॉर्मेशन आप गेन नहीं कर लेते हो, उस टाइम तक आपको पेशेंस रखना होगा। आपको तो जाना है, ठीक है ना, आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, जहाँ का भी आपने काम कराया हुआ है, आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, ये बीच में कुछ दिक्कतें आई हैं, ये नेचुरल था और नेचुरल है, और ये थोड़ा दिन और चलेगा ये, तो इसके वजह से हो सकता है थोड़ा सा लॉस टाइम एंड मनी का आपको उठाना पड़ सकता है। ठीक है, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी लॉसेस हो रही है, तो स्वाभाविक है कि उसका इम्पैक्ट कुछ हमारे और आपके ऊपर में भी पड़ सकता है। तो आपको और मुझे क्या करना है, पेशेंस रखना है। फर्दर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके ऑफिस वाला खुद ही आपको बताएगा, आपको रुकना है। अगर आप घबराएंगे, हाइपर होंगे, परेशान होंगे, तो कोई फायदा नहीं है। होना वही है जो होगा। यू गॉट माई पॉइंट, होना वही है जो होगा। तो आप पहले से एडवांस में परेशान, स्ट्रेस लेकर क्या फ़ायदा है। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहो, जहाँ भी रहो फुल अभी सेफ्टी, अपने आप को सेफ रखो, इंजॉय करो और फैमिली में रहो। अगर आप बाहर फंसे हुए हो तो वहाँ पर भी आप बहुत एहतियात बरतो। तो यही चीज़ बताना था। सो कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यूट्यूब पे वैसे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे इस तरह से और इधर उधर से कि आपको गवर्नमेंट 100% कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका एक्सपायर हो गया है तब भी आपका हो जाएगा। इस तरह की बातों में नहीं पड़िए। हकीकत यही है, फैक्ट यही है कि इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता भी है, मे बी 50% चांसेज है कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो गवर्नमेंट बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मिस्टेक नहीं थी। और कुछ वीज़ा एक्सपायर हो गया तो वहाँ के गवर्नमेंट बोले कि ठीक है इसी वीज़ा पे स्टाम्पिंग करके आ जाओ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट माने ही नहीं, बोले कि नहीं हम नहीं मानेंगे, रूल है तो रूल है। आपको वीज़ा एक्सपायर हो गया, दूसरा वीज़ा आप इशू कराइए। आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया, दूसरा मेडिकल इशू कराइए। अभी तक एक और समस्या आने वाला है मेडिकल के साथ इन फ्यूचर, जहां तक मेरा मानना है जुड़ जाएगा। आपको कोविड-19 का जो कोरोना वायरस को लेकर के भी आपको चेकअप करा कर ही यहाँ से गवर्नमेंट अगर लेके जाना होगा तो लेके जाएगी। बाद में भी अगर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब भी आपको कोविड-19 का एक टेस्ट करा के मेडिकल के साथ अटैच करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, इसका भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि अगर आपका मेडिकल हो रहा है तो साथ में कोविड-19 का टेस्ट भी होगा। अगर आपका मेडिकल हो चुका है, आप मेडिकल पास कर चुके हो, मेडिकल फिट हो गए हो, तब भी आपको हो सकता है कि एडिशनल सरकार कोविड-19 का टेस्ट करा करके मंगाना पड़े उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। सो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए और प्लीज़ र्यूमर पे और फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, इधर उधर की चीज़ें। आप एकदम जहाँ रहिए रिलैक्स मूड में रहिए। ये मे भी हो सकता है 50-50 चांसेस है। सो यही बताना था। आप अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।